नसरुल्लागंज में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। सिप नदी में निर्माणाधीन बैराज पर मजदूरी कर रहे तकरीबन 22 मजदूर नदी का अचानक जलस्तर बढ़ जाने के कारण नदी के टापू पर फंस गए। वहीं सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक विजय कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन द्वारा बैराज एवं लिफ्ट इरिगेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 42 गाँव में पानी की सप्लाई होनी है। दोनों निर्माण कार्य की लागत लगभग 174 करोड़ रुपए है। वहीं सोमवार के दरमियान रात्रि में अचानक नदी उफान पर आ जाने के कारण लगभग 22 मजदूर फंस गए हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने भी सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर एवं एसपी मयंक अवस्थी भी मौके पर पहुंचे और मजदूरों से चर्चा की। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा कि झारखंड एवं मध्य प्रदेश के कुछ मजदूर सीप नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण फंस गए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम द्वारा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मजदूरों के रहने व खाने की व्यवस्था की जाएगी। लगभग 9 बजे हमें यहाँ लोकल प्रशासन से सूचना मिली कि इस तरीके से नदी में ठेकेदार के कुछ 20 से 25 आदमी फंसे हुए हैं। तो तत्काल ही फिर हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वहाँ से रवाना हुई और अब लगभग सभी व्यक्ति सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। सर, कितने मजदूर थे और उनको किस प्रकार से रेस्क्यू किया गया? 20 व्यक्ति थे और नदी के उस पार जो सीप नदी है उस तरफ फंसे हुए थे। सभी को नाव के द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू में सर किसी प्रकार की परेशानी या जैसे नदी का क्या स्तर था, किस प्रकार से रेस्क्यू? नहीं, नदी तो चूंकि उफान पे थी तो इससे रेस्क्यू टफ तो होते हैं, लेकिन हमारे जो प्रशिक्षित नाव चालक हैं उन्होंने बेहतर तरीके से अपना काम को अंजाम दिया है। सर, कितने लोगों का स्टाफ था और किस प्रकार की मशीनरी रेस्क्यू में उपयोग में लाई गई? मोटर बोट जो थी और 40 HP का इंजन है, उसके साथ हमारे 15 सदस्यीय एसडीआरएफ के टीम थी, जिसका नेतृत्व हमारे प्लाटून कमांडर श्री अशोक पाटीदार कर रहे थे। एएसआई चंदेरिया और मैं स्वयं भी हम उपस्थित थे। सारे सर किस समय सूचना मिली तो किस प्रकार से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया? लगभग 9 बजे हमें यहाँ लोकल प्रशासन से सूचना मिली कि इस तरीके से नदी में ठेकेदार के कुछ 20 से 25 आदमी फंसे हुए हैं। तो तत्काल ही फिर हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वहाँ से रवाना हुई और अब लगभग सभी व्यक्ति सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। सर, कितने मजदूर थे और उनको किस प्रकार से रेस्क्यू किया गया? 20 व्यक्ति थे और नदी के उस पार जो सीप नदी है उस तरफ फंसे हुए थे। सभी को नाव के द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू में सर किसी प्रकार की परेशानी या जैसे नदी का क्या स्तर था, किस प्रकार से रेस्क्यू? नहीं, नदी तो चूंकि उफान पे थी तो इससे रेस्क्यू टफ तो होते हैं, लेकिन हमारे जो प्रशिक्षित नाव चालक हैं उन्होंने बेहतर तरीके से अपना काम को अंजाम दिया है। सर, कितने लोगों का स्टाफ था और किस प्रकार की मशीनरी रेस्क्यू में उपयोग में लाई गई? मोटर बोट जो थी और 40 HP का इंजन है, उसके साथ हमारे 15 सदस्यीय एसडीआरएफ के टीम थी, जिसका नेतृत्व हमारे प्लाटून कमांडर श्री अशोक पाटीदार कर रहे थे। एएसआई चंदेरिया और मैं स्वयं भी हम उपस्थित थे। सारे मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। हमें सुबह सूचना मिली थी कि रात में भारी बारिश के कारण अचानक से सीप नदी का बहाव बढ़ गया था और सामने सीप अंबर परियोजना के बराज के लिए कॉन्ट्रैक्टर के कुछ मजदूर थे जो वहाँ कैंप करके काम कर रहे थे, वो फंस गए थे। जैसे सूचना मिली एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची। प्लाटून कमांडर पाटीदार जी ने बहुत अच्छी मेहनत की और फिर बोट के माध्यम से सभी 20 फंसे हुए मजदूरों को निकाल लिया जो अलग अलग जगह से थे। इसमें झारखंड के और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के मजदूर थे। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हाँ, बारिश के कारण उनके सामान वगैरह की कुछ हानि हुई है और उसकी भरपाई हम करा रहे हैं, लेकिन संतोषजनक बात है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, चोट नहीं आई है और सभी के सभी 20 लोग हमने सुरक्षित इस बार निकाल लिए। सर, जिस प्रकार से मजदूर बाहर के बताए जा रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? उनके लिए हमारी उनके कॉन्ट्रैक्टर से बात हो गई है। कॉन्ट्रैक्टर ने उनका पूरा जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी करेंगे। उनके भोजन, कपड़े आदि की जो व्यवस्था होगी वो कराएंगे। यदि मजदूर रुक के काम करना चाहेंगे तो रुकेंगे, यदि वो जाना चाहेंगे तो उनको वापस घर भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। और बढ़ते हुए बारिश को देखते हुए कुछ दिनों के लिए यहाँ पर काम रोकने के निर्देश दिए हैं। जब बारिश कम होगी उसके बाद ही बचा हुआ काम पूरा करेंगे। सर, नदी सर यही काम करते थे तो क्या है, कुछ समय आया पानी तो हम लोग देखे जब नदी नीचे था और अचानक जब 5 बज गई तो अचानक पानी बढ़ गई, वही सब भग गई। बहुत मान लीजिए करीब करीब 20 फुट से भी ऊपर होगा। कितने लोग फंसे हुए थे? 20-22 निकाल लिएगा सबको? हाँ, सब निकल गए। सारे लोग सुरक्षित है सर।
तो अचानक सर हम लोग सोए हुए थे, तो अचानक नदी आई किस समय क्या था नदी आने? 5 बजे से। 5 बजे। कितने लोग थे आप? हम लोग करीब 7-8 आदमी एक रूम में से, बाकी तो टोटल कितने लोग? टोटल करीब 25 आदमी से ऊपर थे। फिर कैसे सूचना दी गई आपके द्वारा, प्रशासन या कंपनी? सब अचानक रूम में पूरा फोर्स के साथ पानी आने लगी, जिसकी वजह से हम लोग फिर कुछ भी नहीं, ऐसे ही जैसे हम हैं वैसे ही निकल के भाग गया। अभी सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया, निकाल लिया गया? जी सारे लोग सुरक्षित हैं? जी। पारसनाथ उपाध्याय है। और यहाँ पे क्या काम चल रहा है और कौन सी कंपनी ना? कंपनी ये VKM CPL है और ये बैराज का काम चल रहा है। क्या है, पोस्ट क्या है आपके यहाँ पे? मैं साइड इंचार्ज। कौन सी नदी पे काम चल रहा है? ये सीप नदी है, सीप अंबर परियोजना माइक्रो इरिगेशन का जो काम चल रहा है। यहाँ पर जो मजदूर फंसे हुए हैं, किस प्रकार से कैसे सूचना मिली और कितने मजदूर फंसे हुए हैं? नहीं, मेरे जो मैनेजर हैं उनके द्वारा सूचना दी गई थी SDM साहब को कि मतलब लगभग फंसे हुए हैं 20-22 स्टाफ है। फिर उसके बाद में आपने क्या? मैं उनको बोला कि वो जो ऊपर पहाड़ी में टेकड़ी में एक भाईजान साहब का घर बना हुआ है, वहाँ पे तुम लोग शिफ्ट हो जाओ, मैं अभी व्यवस्था उसकी बनाता हूँ। फिर वो रेस्क्यू टीम आई है, इन लोगों को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीम कब आ गई थी? रेस्क्यू टीम आ गई है अभी, मतलब 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे। मजदूर कब से फंसे हुए थे? ये वही सर, कल रात के वहीं रुके हुए थे, वहीं रुकते ही थे। हमारा वो पूरा सेटअप जो दिख रहा है वहीं पूरे रुकते ही थे। रात को लगभग अभी भोर में 4 और बजे पानी हुआ है ज़्यादा, 4-5 बजे के। आपकी मशीनें वगैरह भी फंसी हुई? हाँ, मशीनें मेरी फंसी हैं। 2 टैंकर पानी के बह ही गए, दिख ही नहीं रहे हैं। एक DG सेट बह गया 62 kV का, एक DG वो भी पूरा नष्ट ही दिख रहा है। 2 अजेक्स फ्यूरी फंसी हुई हैं और मेरा लगभग 30-35 ट्राली रेता, 50-60 गाड़ी गिट्टी बह गई। लोहा लगभग 40 टन के आसपास यहाँ बचा हुआ। लगभग टोटल कितने का नुकसान होगा अनुमानित? 2 से 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा। 2500 बैग के लगभग सीमेंट बह गई। मजदूर पूरे सारे सुरक्षित हैं? हाँ, आदमी सब सुरक्षित है, इसमें कोई परेशानी नहीं, आदमियों को कोई परेशानी नहीं। नसरुल्लागंज से वसीम खान की रिपोर्ट।